LDA के जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर राना शुएब और डायरेक्टर अली नुसरत जो हैं, ये उनके खिलाफ एप्लीकेशन मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। महकमों का तरीक़ाकार होता है बदमाशी तरीके से कि जी अली नुसरत साहब 3 लाख रुपया और मांग रहे हैं। अली नुसरत डायरेक्टर हैं LDA के? LDA के डायरेक्टर हैं वो प्लाजा सील कर दिया, किसी नोटिस के, बगैर किसी वार्निंग के और बगैर किसी वजह के। 1 करोड़ 31 लाख रुपए महकमे को जमा भी करवाई। और ये किसके खिलाफ है? LDA के AD राना शुएब और डायरेक्टर अली नुसरत। अगर मैं इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता तो आवाज़ उठाएगा कौन? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इतना अच्छा काम कर रही हैं, मैं उनको ये कहूँगा इन लोगों की प्रॉपर्टियाँ चेक होनी चाहिए ताकि हम लोगों को और आप लोगों को पता चले कि नौकरी लेने से पहले ये लोग क्या थे, नौकरी लेने के बाद ये लोग क्या हैं। और वहाँ पर बैठकर मैंने उनको ये कहा कि जी आप लोगों ने ज़्यादती की है, इतने पैसे जमा करवाने के बावजूद भी आपने मेरा प्लाजा सील किया है, ये आप लोगों ने ज़्यादती की है। और बहरहाल फिर भी मैं 3 लाख रुपया लेकर आया हूँ। अच्छा, आप मजबूर हो गए, देने ही पड़ेंगे? हाँ, मैंने 3 लाख का उनको कहा, उन्होंने कहा जी नहीं भाट साहब हूँ 3 लाख नहीं, हूँ 3 नहीं, हूँ तुहानू 5 लाख देना पेगा, सानू हूँ इदी चाहिए। ओवरसीज़ वापस जा क्यों रहे हैं? देखें ना, अगर मेरे जैसे बंदे को ये और तंग करेंगे एक टाइम आ जाएगा, मैं कहूँगा या फिर बेहतर है सारा कुछ बेच के वापस चले जाएं। ओवरसीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि ये जो मामला ये LDA के या और भी जो महकमे तंग करते हैं, हमें इन लोगों से जान छुड़ाएं हमारी और हमें सिर्फ काम करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ इरफान और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। नाज़रीन, मेरे हाथ में एक एप्लीकेशन है जो कि बाकायदा DG एंटी करप्शन को जो है वो जमा करवाई गई है उनके यहाँ। मैं आपको थोड़ा सा इसका मुद्दा, इसका मतन सुनाना चाहता हूँ, पहले वो सुने। ये लिखा है बखिदमत जनाब DG एंटी करप्शन लाहौर, दरख्वास्त बरखिलाफ़ राना शुएब AD और डायरेक्टर अली नुसरत LDA। जनाबी अली, मैं मुसम्मी शाहद बट वल्द गुलाम हसन बट चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेक्शन फोरम हूँ और जर्मन नेशनल हूँ। पिछले कई सालों से पाकिस्तान की मोहब्बत में 68 साल की उम्र के बावजूद पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा हूँ और टैक्स गुजार हूँ और कानून का पाबंद शहरी हूँ। कुछ अर्सा कबल बंदा ने 683 शादमान में प्लाजा बनाना शुरू किया, जिसमें बंदे ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए प्लाजे का नक्शा LDA से पूरे कवायदो ज़वाबित के साथ नक्शा मंजूर करवाकर उसकी तामीर शुरू कर दी। यहाँ तक कि प्लाजा 2024 में ही कमर्शियलाइजेशन करवा लिया गया और कमर्शियलाइजेशन फ़ीस जो है वो 1 करोड़ 31 लाख रुपए महकमे को जमा भी करवाई। काफ़ी साथ मुंसलिक है। इसी दौरान जनवरी 2026 LDA के AD राना शुएब ने आकर नाजायज़ तंग करना शुरू कर दिया। अब ये कौन है? मैंने आपको बता दिया कि चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेक्शन फोरम है और ये जर्मन नेशनल हैं। और ये शख्स कौन है जो दरख्वास्त गुजार हैं, मेरे साथ ज़ईफ़ुल उमर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं, ये इन्हीं की एप्लीकेशन है जो इन्होंने DG एंटी करप्शन को मूव की है। और ये किसके खिलाफ है? LDA के AD राना शुएब और डायरेक्टर अली नुसरत। अब ये इन्होंने कहा, बताया इसमें ये है कि 1 करोड़ 31 लाख रुपए देकर मैंने ये जो मेरा प्लाजा बन रहा था शादमान में, इसको कमर्शलाइजेशन करवाया, इसकी फ़ीस जमा करवाई, नक्शे की फ़ीस अलहदा से जमा करवाई, तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करने में तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई। ये ज़मीन की मालियत की बात नहीं हो रही है, ये उन पैसों की बात हो रही है जो फ़ीसें जमा करवाई गई हैं LDA को या मुंसलिक महकमा जात या इदारों को। इसके बावजूद एक AD असिस्टेंट डायरेक्टर आके इनको तंग करना शुरू करता है। अब इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानती हैं। ये जर्मन से यहाँ पर 68 साल की उम्र में आके कौन सी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्या मोहब्बत है, किसको गुजारिश करेंगे और ये थ्रू ऑफ चैनल चलने का इनको क्या नुकसान हुआ, ये लोग यहाँ पे आके कितना तंग होते हैं। आज का मुद्दा यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरियम नवाज साहबा, उनकी जानिब से रोज़मर्रा की बुनियाद पर दावे किए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं, पंजाब को करप्शन फ्री बनाया जाएगा और उस पर रोज़मर्रा की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाती हैं। लेकिन ये जो नीची अमला है, ये ऐसे लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनको कैसे जलील किया जाता है, इनको जलील किया जाता है, यहाँ के रहायशियों के साथ क्या सलूक होते हैं, तमाम तर मामला इन्हीं की ज़ुबानी जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, आपका प्लाजा कहाँ पे बन रहा था और ये करप्शन वाला जो मसला है, कितने पैसे मांगे गए, क्या डिमांड की गई, आपने कितने दिए और मामला ख़राब कहाँ जाके हुआ? ये असल में ये सारा इस साल के शुरू में जनवरी की बात है। राना शुएब साहब
पिछले साल दिसंबर से लेकर जनवरी में पहली चंद मरतबा मेरे प्लाजे पर आए और उन्होंने आकर, आपको पता ही है अदारों का कि जी वो कैसे नुक्स निकालते हैं, उन्होंने आकर कमर्शलाइजेशन का मुझे पूछा, वो मैंने सारे पेपर उनको दिखाए। तो आपको पता ही वो टाल मटोल कर किसी ने, मुझे पता लग गया कि ये बंदा पैसे मांग रहा है। नहीं, वो क्या मतलब उसमें भी कोई एलिगेशन लगाना चाह रहे थे कि ये सही नहीं बने? लेकिन अगर एलिगेशन हो तो वो मुझे कोई सरकारी नोटिस देते ना। अगर वो आए हैं, अगर उन्होंने कोई चीज़ ऐसी मैंने इलीगल काम किया है तो वो मुझे बताते, उसका मुझे लीगल नोटिस देते। इलीगल काम किया तो 1,31,00,000 किस चीज़ का पे किया? यही तो चीज़ है ना कि मैंने तो 1,31,00,000 पहले ही जमा इसलिए करा दिया कि मेरे मुल्क को पैसे जाएं, कि मैंने 2 साल पहले, हालांकि ये काम कमर्शियल करने के बाद करना होता है, लेकिन मैंने कहा कि ये मैं पहले, आपने 2 साल पहले ही जमा करा दिया कि मुझे कल को कोई प्रॉब्लम ना, लेकिन प्रॉब्लम रुकी नहीं। इन्होंने आकर वही जैसे महकमों का तरीक़ेकार होता है बदमाशी तरीके से, इन्होंने वही आकर शुरू कर दी। तो आखिर उसी शादमान के अंदर भी मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैंने राना शुएब को 8 जनवरी को वहाँ बुलाया और मैंने इसे कहा कि यार मजबूर हो गए, घुटने टेकने पड़ गए। आपका कोई और चांस ही कोई नहीं है, क्योंकि ये आकर जब आपके काम वालों को आकर जलील करते हैं तो काम वाले भाग जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि बेहतर है, क्योंकि मैं करना तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल था कि जी बेहतर है फिर दूँ और मैं सुकून लूँ, क्योंकि ये उम्र के इस हिस्से में मैं ज़्यादा भाग दौड़ करने का, यानी कि मैं कहता हूँ कि जी बेहतर है जो इंसान जान छुड़ाता है कि यार सुकून के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ये मेरी इसकी डील हुई 2 लाख की, क्योंकि ये मेरे रेस्टोरेंट में आया, सारी बातचीत इससे हुई। तो इसने, क्योंकि वहाँ पर कैमरे ऑलरेडी लगे होते हैं हर रेस्टोरेंट में, इसे पता था कि जी ये मुझे कहीं कैमरों में ना ले आए। अच्छा। तो इसने जब सीढ़ियों से हम नीचे गुजर रहे थे, उसने कहा जी नीचे ले लेंगे पैसे। तो जब हम नीचे उतरे हैं तो उसने कहा जी यहाँ दे दें। तो हमने सीढ़ियों में जाके आगे पीछे देख के, कैमरा तो नहीं है, वहाँ पे लिए गए। वहाँ पर इसने 2 लाख ले लिया, जिसके 2 गवाह मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि 2 लोग जो हैं वो गवाह भी हैं जिनके सामने पैसे। जब एंटी करप्शन वाले बुलाएंगे वो वहाँ पर गवाही देंगे भी। तो चलो मैंने कहा कि ये मामला हल हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद इसने फिर वही रूटीन पकड़ ली कि जी अली नुसरत साहब 3 लाख रुपया और मांग रहे हैं। अली नुसरत डायरेक्टर हैं LDA के डायरेक्टर हैं वो। इन्होंने, क्योंकि मैं तो उनको जानते ही नहीं था, इन्होंने नाम मेरे सामने बताया। तो मैंने कहा कि यार मेरी तेरी 2 लाख की बात हुई थी, तो अब आप मुझे तंग ना करें। तो बहरहाल ये बंदा बाज नहीं आया। उसी दौरान मुझे 1-2 मरतबा जर्मनी जाना पड़ गया, मैं वापस आया हूँ। तो इसने फिर वही रूटीन शुरू कर दी। ये आकर प्लाजे के ऊपर 7 मई को ये दोबारा प्लाजे पर आया है। तो उसने आकर, जो लोग काम कर रहे थे, इसने आकर उनको कहा जी ये मैं सील कर दूंगा। सील इसने नॉर्मल उनको नहीं कहा, ये 10 पैगाम मेरे तक, आप तक पैगाम पहुंचा रहा था कि 3 लाख रुपया मजीद दें अली नुसरत साहब के लिए। बिल्कुल। तो उसी मामले में इसने आकर वहाँ पर कहा और फिर मैंने इससे रब्ता कायम किया। ये दोबारा वहाँ पर आया, मैंने कहा कि जी मैंने अभी वही टाल मटोल मैंने कहा 2 लाख की बात हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं देने, क्योंकि मुझे ये पता था इनको पैसे दे ही जाऊँगा और ये बाज नहीं आएंगे। बहरहाल मैंने पैसे नहीं दिए। 20 मई को आकर इसने वो प्लाजा सील कर दिया किसी नोटिस के, बगैर किसी वार्निंग के और बगैर किसी वजह के। नहीं बट साहब, मैं हैरान इस बात पे हूँ, 1,31,00,000 आपने पे किया महज कमर्शलाइजेशन के लिए, नक्शा जात के पैसे अलहदा से दिए गए और इनकी जो दूसरी चटियाँ वो भी भरी गई और 1.5 करोड़ से क्रॉस कर रहे हैं आप, इसके बावजूद सील की क्या एलिगेशन क्या था? यही तो महकमे है ना, यही तो महकमों की बदमाशी है, क्योंकि आम बंदा तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। इन्होंने मुझे भी मजबूर किया कि जी मैं एंटी करप्शन में जाऊँ, क्योंकि यही तो इनके, इसीलिए तो लोग इनसे डरते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता तो आवाज़ उठाएगा कौन? बिल्कुल ठीक है, और लोगों के साथ भी ज्यादतियाँ और जो मुसलसल चल रही हैं चुप कर जाते हैं ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक कौमी फ़र्ज़ भी है कि जी अगर मैं इसको अपनी आवाज़ को, CM साहिबा जो हमेशा कहती हैं कि जी करप्शन फ्री पंजाब, और ताकि उन तक भी आवाज़ पहुँचे, वो हर मामले को एक अच्छे तरीके से देख रही हैं, लेकिन जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे उनको नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब वो हमारी एप्लीकेशन और हमारी जो हम चीख रहे हैं जब तक उन तक पहुँचेगा तो वो फिर एक्शन लेंगी। और मैं ये नहीं चाहता कि इन लोगों को मुअत्तल किया जाए, मैं कहता हूँ इनको सजाएं मिलनी चाहिए। इन लोगों ने ये सारा सिस्टम ख़राब कर दिया है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जी इस वजह से मुल्क पीछे है, इस वजह से मुल्क, मैं आपको कहता हूँ आपकी ब्यूरोक्रेसी की वजह से मुल्क पीछे है। ये
ये लोगों की प्रॉपर्टियाँ चेक करनी चाहिए। ये लोग नौकरी से पहले इनके पास क्या था, नौकरी के बाद इनके रिश्तेदारों के पास क्या है। और बहुत 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 गहरी बात है। जब तक आप इन लोगों को चेक नहीं करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। मैं तो आपको वज़ीर आज़म को भी कहूँगा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ इतना अच्छा काम कर रही हैं, मैं उनको ये कहूँगा इन लोगों की प्रॉपर्टियाँ चेक होनी चाहिए ताकि हम लोगों को और आप लोगों को पता चले कि नौकरी लेने से पहले ये लोग क्या थे, नौकरी लेने के बाद ये लोग क्या हैं। ये वही करप्शन का पैसा है जो इन्होंने हम जैसे लोगों से लिया है। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि जब आप किसी ओवरसीज़ को ऐसे तंग करेंगे वो सरमाया वापस ले जाएगा, लेकिन इनको इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं। इनको है हमारी जेबें पूरी होनी चाहिए, हमारी जेबों में पैसा आना चाहिए। इनको इस मुल्क से कोई प्यार नहीं है, हमें प्यार है, हम इसलिए इस मुल्क के अंदर आए हैं। वो ठीक है, कौमी ख़जाने में 1.5 करोड़ रुपया, मतलब 1 करोड़ 31 लाख तो एक चला गया, नक्शाजात की फीसें अलहदा से गई, ज़ाहिर है वो कौमी ख़जाने में गया। तकलीफ़ ये थी कि ये ख़जाने में गया, हमारी जेब में क्या है। बिल्कुल यही तो आपकी जो आपके महकमे के लोग हैं उनको ये होता है कि जी ख़जाने में क्या जा रहा है, उनको इससे कोई कर दो, वो कहते हैं हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, ये 3 लाख रुपए की डिमांड आ गई, सील कर दिया गया आपके प्लाजे को, उसके बाद फिर अगले दिन क्योंकि मैं मजबूर था, एक दिन बाद यानी कि आप ये कह लें कि जी 21 तारीख को मैं वहाँ LDA के दफ्तर चला गया। ठीक है। LDA के दफ्तर में मैं जब गया हूँ, दफ्तर के अभी मैं अली नुसरत के दफ्तर के बाहर खड़ा ही था, तो वहीं से क्योंकि मेरा ख्याल शायद इसका राना शुएब का कमरा भी शायद सामने था, तो उसने कहीं बाहर निकला तो उसने मुझे देख लिया क्योंकि उसकी मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसने देखकर कहा चलो मैं आपको जो है ना डायरेक्टर साहब से मिलवाता हूँ। तो वो मुझे अली नुसरत के कमरे में साथ ले गए और वहाँ पर बैठकर मैंने उनको ये कहा कि जी आप लोगों ने ज़्यादती की है, इतने पैसे जमा करवाने के बावजूद भी आपने मेरा प्लाजा सील किया है, ये आप लोगों ने ज़्यादती की है। और बहरहाल फिर भी मैं 3 लाख रुपया लेकर आया हूँ। अच्छा, आप मजबूर हो गए, देने ही पड़ेंगे। हाँ, मैंने 3 लाख का उनको कहा, उन्होंने कहा जी नहीं भाई साहब हुण 3 लाख नहीं, अच्छा हुण 3 नहीं, हुण तुहानू 5 लाख देना पेगा, सानू हुण ईदी चाहिए। नहीं जी, अब 2 लाख रुपए ईदी भी साल लग गई, 2 पहले दे चुके थे, 3 देने के लिए मजबूरन एंड ऑफ द डे 3 देने के लिए पहुंचे उनके ऑफिस में, और LDA के जो डायरेक्टर अली नुसरत है वो कहते हैं 5 लाख रुपए। हाँ जी, ये दोनों ही मौजूद थे, हम 3 लोग थे। आपको कह कौन रहा था, अली नुसरत या राना शुएब? दोनों ही एक साथ बात कर रहे थे। अच्छा। हाँ जी, यानी कि दोनों देखना मुलव्वस थे उस चीज़ के अंदर। तो मैंने कहा, मैंने फिर जब ये इन्होंने ज़्यादती की, मैंने कहा जी अब आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे भी गुस्सा आया, हमारी तलक कलामी हुई, क्योंकि जब मैं 3 लेकर आया हूँ और आप 5 की डिमांड कर रहे हैं, उस वजह से तलक कलामी हुई। 5 देने की कोशिश करते तो फिर आगे भी बढ़ सकता था सिलसिला। जी, वो तो फिर अब नज़र आ गया था ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर तो हो जाना था। इन लोगों को, क्योंकि इनको पता होता है कि ये बंदा बाहर से आया है, ये हमारे साथ प्यार करने की बजाय हमें ब्लैकमेल करते हैं कि इनके पास पैसा है। पैसा हमने वहाँ पर मजदूरियाँ कर कर कमाया है, और ये लोगों को सिर्फ है कि इनके पास पैसा है, तो के साथ लगे हुए हैं जो तोड़ के ले आए। बस यही तो वजह है ना। अगर ये लोग आज से ही हो जाए, बहुत सारे ओवरसीज़ यहाँ पर आएंगे, ओवरसीज़ वापस जा क्यों रहे हैं। देखें ना, अगर मेरे जैसे बंदे को ये और तंग करेंगे, एक टाइम आ जाएगा मैं कहूँगा या फिर बेहतर है सारा कुछ बेच के वापस चले जाएँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये जंग लड़ूँगा। आप जैसे मीडिया है, यहाँ पर कोर्ट्स हैं, वो हमारा साथ देती हैं, और मेरा ख्याल है कि वो साथ देंगी ताकि मैडम मरियम साहिबा को, हमारी CM साहिबा को पता चले कि जी यहाँ पर क्या नुक्स है। मैं ये जंग लड़ना चाहता हूँ। इन लोगों को खाली मुअत्तल करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इन लोगों को सज़ाएं मिलेगी तो आगे कहीं बेहतरी आएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। देखें, किसी को तो कदम उठाना है, और आप वैसे भी चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेक्शन फोरम है, तो मैं समझता हूँ आपकी ज़िम्मेदारी अव्वलीन है, क्योंकि वहाँ से जितने भी पाकिस्तानी आते हैं बेचारे ओवरसीज़, वो शिकायत तो ज़ाहिर है आप तक वैसे भी आती रहती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, यही तो वजह है ना। तकरीबन पिछले 2 साल के अंदर अंदर कितने लोग अरबों रुपया वापस ले गए हैं। लेकिन अगर हम इसे अच्छाई की तरफ लेकर जाएंगे, हर जगह के ऊपर ओवरसीज़ की रिस्पेक्ट होगी, बाहर के लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए आप, क्योंकि अगर आप इतना पैसा लेकर भी आते हैं तो आपकी यहाँ पर ये अदारे इंसल्ट करें, एक छोटे से छोटा अदारे का बंदा भी वो आपकी बेइज्जती करता है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी ज़्यादती है जी। ये चीज़ मैंने इनके ऑफिस में ही, जब हमारी तलक कलामी हुई है, मैंने इनके ऑफिस में ही ये चीज़ चैलेंज कर दी थी कि अब मैं आप लोगों को एंटी करप्शन में लेकर जाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपका हक भी है, और एप्लीकेशन जो है वो बाकायदा दे दी गई है। LDA के जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर राना शुएब,
और डायरेक्टर अली नुसरत जो हैं, ये उनके खिलाफ एप्लीकेशन मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। अब हम कोशिश ये करेंगे कि राना शुएब, मेरा फ़ोन लाइएगा, राना शुएब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं LDA के, उनका नंबर मिलाते हैं। उनका स्टांस भी सामने आना चाहिए, उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्यों सील किया गया बिल्डिंग को। अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भट्ट साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि ओवरसीज़ जो हैं वो बेचारे सारी ज़िंदगी इन्होंने जर्मन में गुजारी और यहाँ पे आके इन्वेस्ट करने का मकसद ये था कि ये एक बहुत बड़ी हुब्बे वतनी है, वतन के साथ मोहब्बत लेके वापस आए, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की और अपनी ज़िंदगी अगली जो है यहाँ पे गुजारने का एक प्लान किया। लेकिन आगे से मिला क्या, छोटे से छोटा LDA का जो वर्कर है वो जाके भी अगर जलील करेगा तो ये क्या सोचेंगे, पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारेंगे अगली या वापस जाने की प्लानिंग करेंगे। राना शुएब साहब का नंबर मैंने डायल कर दिया, अब देखते हैं कि जनाब अगर हमारी कॉल उठा लें तो। अस्सलाम वालेकुम। राना शुएब साहब, हाफिज़ इरफान अर्ज़ कर रहा हूँ 89 न्यूज़ से, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा राना साहब, ये शाहिद भट्ट साहब ने आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन मूव की है एंटी करप्शन में। 2 लाख रुपए आपने रिश्वत ली, 3 लाख रुपए की डिमांड की, ऑफिस में जब अली नुसरत साहब के सामने गए तो 5 लाख रुपया हो गया। इसका क्या मतलब, आप कुछ हक़ाइक़ से पर्दा हटाएंगे अपनी जानिब से? भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ये टोटल फेक, बोगस और क्या कहते हैं, मनगढ़ंत एलिगेशन है। मनगढ़ंत है, बाकी जो इदारे हैं बिल्कुल 110% ऐसा ही है। अच्छा, अगर आप LDA ने कोई एक्शन लिया है तो उधर ही बात है। कोई एक्शन किस चीज़ पे लिया गया भाई, ये सील क्यों किया गया था प्लाजे को? बस कुछ थी ऑफिशियल, वो डेविएशन थी। नहीं, ऑफिशियल मतलब इन्होंने तो कमर्शलाइजेशन की फीसें, नक्शा जात की सारी फीसें, हर चीज़ की तो जमा थी ना, तो फिर क्यों सील किया गया? नहीं जमा कराए, जिसकी वजह से जो भी नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं भाई। चले आप वो मुझे व्हाट्सएप कर दे। नहीं, मैं व्हाट्सएप आपको कर देता हूँ। 2 लाख रुपए आपने सीढ़ियों में लिया, 3 लाख रुपए की डिमांड की। अली नुसरत साहब के दफ्तर में झगड़ा किस चीज़ पे हुआ था? आप देखें, अगर देखें ऐसे कहने से तो कोई भी किसी के, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि उन्होंने बात सुने ना, आप देखें, आप तो इस तरह अग्रेसिव होकर क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, एग्रेसिव नहीं, आप भाई हैं हमारे, आप एग्रेसिव ना समझे। देखें, आप कह रहे हैं, आप देखें भाई हैं हमारे, तो देखें अब इल्जाम लगाना बहुत आसान है। ठीक है, अगर इल्जाम लगाना हो ना भाई जी, इल्जाम तो अगर कोई आपको वैसे मौका पर लेने आपको कहेगा लो जी आप तंग कर रहे हैं तो नहीं, मैं इसीलिए मौका भाई ले रहा हूँ आपका, ताकि भाई की आवाज़ आगे आ जाए। आपका कोई ना इसी तरह वो उन्होंने इल्जाम लगा दिया। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, कैसी ऐसी कोई बात है। तो फिर अली नुसरत साहब के दफ्तर में झगड़ा किस बात पे हुआ? 3 को 5 कर दिया गया। भाई तब ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। अच्छा ये भाई सुने ये राना शुएब साहब सुने, ये मेरा ख्याल है 68 इनकी एज है, ठीक है जी, 68 साल इनकी उम्र है और जर्मन में इन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी। 2 लाख रुपए, 3 लाख या 5 लाख रुपए के लिए इनको क्या ज़रूरत है एंटी करप्शन जाने की? चले, मैं वही बता रहा हूँ, अगर वो चले गए हैं उनका राइट है, वो चले गए हैं, उन्हें क्या फिर वो वहाँ पे प्रूव कर दें। जी जी, ऐसी बात है तो नहीं, वो तो वो बता रहे हैं। जी जी जी, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सारी बात है, वो फैक्ट फाइंडिंग कर रही हैं आपने। अच्छा, मुझे एक बात थोड़ा सा ना राना शुएब भाई, थोड़ा सा ये रोशनी डाल दें कि ये अली नुसरत साहब के ऑफिस में जो झगड़ा हुआ वो किस बात पे हुआ? वो उनसे पूछे ना, वो कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको पता हो, वो कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए की, 2 लाख के बाद 3 लाख रुपए की दोबारा डिमांड की गई अली नुसरत साहब के नाम पे। सुन लें राना साहब, सुन तो लें। 3 लाख रुपए की डिमांड की गई और ऑफिस में जाके वो 3 लाख 5 लाख रुपया हो गया क्योंकि ईद आ गई थी। आपको लगता है कि कोई ऐसा ऑफिसर है जो ऐसा डिमांड कर रहे हैं? क्यों भाई, आप 2 लाख ले सकते हैं तो वो भी तो 5 कह सकते हैं, क्या कहते हैं? आप देखेंगे कितनी गलत बात कर रहे हैं, आप कितनी गलत बात कर रहे हैं। मैं एप्लीकेशन पे बात कर रहा हूँ राना साहब, गलत तो आपको। जी जी, आप इल्जाम की बात कर रहे हैं। आप ये देखें, आप मुझे भाई मैं इल्जाम की ही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपया राना शुएब ने लिया। आपका जो राइट था भाई, देखें आपको जो मैंने मौका देना था वो दीजिए। थैंक यू। अच्छा, अब सुन तो लें ना राना साहब, सुन लें 1 मिनट बात सुन लें। ले जी, राना साहब जो हैं वो लाजवाब हो गए हैं बेचारे। एग्रेसिव मुझे कह रहे हैं लेकिन हो खुद रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सपोज करेंगे ऐसी चीज़ों को तो सामने वाले को मैं अच्छा कितना लगूंगा ये तो आप ही जवाब दे सकते हैं।
भट्ट साहब ये तो गुस्से में मेरे साथ भी आ गए हैं, ठीक है जी। तो आपका जो झगड़ा था वो उस साइड पे आना नहीं चाह रहे थे, कह रहे हैं कि कोई अफसर पैसे मांग सकता है। भाई आप भी तो अफसर हो, आप 2 लाख सीढ़ियों में जाके ले गए हो, ठीक है, और वहाँ पे जाके 3 के 5 पे झगड़ा, और आपको 68 साल उम्र है, सारी ज़िंदगी जर्मन में गुजारी है, आप 5 लाख रुपए के लिए झूठ बोलेंगे, एंटी करप्शन चलेंगे। अब ये करोड़ों रुपया मैं गवर्नमेंट को दे सकता हूँ, ठीक है, तो जब मैं करोड़ों रुपया दे सकता हूँ तो मेरे लिए 2-4 लाख रुपया कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन बात आ जाती है इज्जत की, इन्होंने मेरी इंसल्ट की बगैर देखना। वैसे भी आप इनके साथ क्यों मुलव्वस हो इस रिश्वतखोरी में, ठीक है। पहले आपने 2 लाख दिया, जान छुड़वा यार, चलो छूट जाएगी, जान छूट जाएगी, क्योंकि ये जान छोड़ नहीं रहा था। अब आगे जब मसला बढ़ा तो 3 से 5 हो गया, जाहिर है बंदा कहता है यार ये मेरी हक हलाल की कमाई है। बिल्कुल ऐसे ही है वो, तो देखो आप किसी गरीब का भला कर दे, एक वो अलग इशू, ऐसे लोगों को देते हुए ना आपको वैसे ही गुनाह है, लेकिन ये हमें गुनाह करने पर मजबूर करते हैं कि यही तो वजह है जिस वजह से बंदा कहता है कि यार इनको दो और जान छुड़ाएं, लेकिन ये जान छोड़ते नहीं है, लेने के बावजूद भी जान नहीं छोड़ते। सिर्फ मेरा अब यही रिक्वेस्ट है कि जी सीएम साहबा से वो जैसे करप्शन फ्री कहती हैं, तो अल्लाह ताला करे वो ये चीज़ें देखें और हम ओवरसीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दें, ताकि ये जो मामला ये एलडीए के या और भी जो महकमे तंग करते हैं, हमें इन लोगों से जान छुड़ाएं हमारी, और हमें सिर्फ काम करने दें। बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है जी, रिक्वेस्ट के आपका हक है ये तो, कि भाई काम करने दें। अगर हम वहाँ से सारी ज़िंदगी लगा के पैसा कमा के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों को खुद यहाँ पे आके ज़िंदगी सुकून की गुजारना चाहते हैं, तो इनका पूरा हक है। और ये तो ओवरसीज़ के चेयरमैन हैं, ये चेयरमैन है उनके, अगर इनके साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो एक आम आदमी जो है उसके साथ क्या सलूक होता होगा यहाँ पे। बहरहाल वज़ीर-ए-आला पंजाब से इन्होंने गुजारिश की है कि इंसाफ की फराहमी करें और मेरिट पे बात होनी चाहिए। ये एप्लीकेशन जो है ये एंटी करप्शन में मूव कर दी गई है, डीजी एंटी करप्शन के नाम, ताकि इन लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सिर्फ ये महकमा नहीं, अगर हर महकमे में नज़र दौड़ाई जाए तो ये जो करप्शन फ्री पंजाब है उस पर भी ज़रबें लगती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हर महकमे में कोई ना कोई काली बेड़े ऐसी मौजूद हैं जो कि ओवरसीज़ छोड़ के कोई भी साइल जाता है उनको जलील करते हैं, रुसवा करने की कोशिश करते हैं और अपने मनमाने रेट वसूल किए जाते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे या कौमी ख़जाने में पैसा डाल रहे हैं तो उस पैसे से इन काली बेड़ों का पेट नहीं भरता है जब तक इनकी खुद अपनी जेबें ना भर जाएं। आपने भी कमेंट में बताना है कि हमने जो लफ्ज़ टू लफ्ज़ बात की इसमें क्या फ़र्क था। ये जो ज़ईफ़ुल उमर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के चेयरमैन हैं शाहिद भट्ट साहब, इनकी बात में क्या वज़न है और इन्होंने जो लफ्ज़ टू लफ्ज़ बातें की वज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ मुखातिब होकर, उनमें कितनी सच्चाई है, आपने भी कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ये जो काली भेड़े महकमा जात में मौजूद हैं इनका क्या हाल है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए, एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।